हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.4 के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.4, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से, जो कि हमारा है मेथड नंबर 4। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूटिंग। आइए चलते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूटिंग। सो यहाँ पर जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो है 3x - 4y = 10, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x + 3y = 5, इसे मैं दे देता हूँ सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ अगर आप वेरिएबल देखेंगे दोनों इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स है x और y। फर्स्ट इक्वेशन में x और y है और सेकंड इक्वेशन में भी x और y है। तो अगर हमें इस वेरिएबल को निकालना है और इसकी जगह कोई और वेरिएबल लिखना है, सपोज मैं x की जगह लिखना चाहता हूँ a और y की जगह मैं लिखना चाहता हूँ b, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x = a, y = b, यानी x की जगह हमको a लिखना है और y की जगह हमको b लिखना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3a - 4b = 10, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। और जो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4a + 3b = 5, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, जो x जो वेरिएबल है उसकी जगह हमने लिखा है a और y जो वेरिएबल था उसकी जगह हमने लिख दिया है b, यानी हमने x और y की जगह a और b सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टेम्पररी पर्पस के लिए कोई चीज को निकाल कर उसकी जगह कोई और चीज को लेकर आ जाना, इसे बोला जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वहां पर अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पर टेम्पररी पर्पस के लिए कोई और दूसरा प्लेयर वहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और जब वो प्लेयर ठीक हो जाता है उस मैच के दौरान तो वो प्लेयर फिर से वापस आ जाता है। यानी जो प्लेयर इंजर्ड की जगह पर आया था उसे बोला जाएगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर। जैसे ही मेन प्लेयर अंदर आ जाता है वो सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर होता है वो बाहर चला जाता है। वैसे ही इस प्रोसेस में होगा कि यहाँ पर जो भी हम अल्फाबेट ले रहे हैं जिस प्लेस पर, जैसे x की जगह मैंने लिया है a और y की जगह मैंने लिया है b, तो यहाँ पर जो हमने a और b सब्स्टिट्यूट किया है ये टेम्पररी पर्पस के लिए है। लास्ट में अगर आपको आंसर निकालना है तो हमें आंसर x और y का ही निकालना पड़ेगा। a और b सिर्फ टेम्पररी है यहाँ पर, बाद में इसको रीसब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर जो फाइनल निकालना पड़ेगा वो x और y का ही निकालना पड़ेगा। सो आई होप दोस्तों सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है इस एक्सरसाइज में समझने के लिए। आइए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ और समझते हैं हाउ टू सॉल्व दैट प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट वन, तो यहाँ पर है 2x - 3y = 15 सेमीकोलन 8x + 5y = 77। अब यहाँ अगर आप जो क्वेश्चन देखेंगे वहां पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में कुछ मेथड्स देखे थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, उसमें हमने ये भी देखा था कि कौन से ऐसे इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकते। उसमें एक पॉइंट था कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। पर मैंने उस टाइम ही आपको बताया था कि इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं, और यही वो टाइप के एग्जाम्पल है जिसे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो नंबर से उसको अलग कर देंगे, जो वेरिएबल से उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ जो 2 है मैं इसे अलग कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, उसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सपोज 2 को मैं अलग लिख दूंगा, तो 2 × 1/x - 3 × 1/y = 15, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और जो सेमीकोलन के उस साइड वाला इक्वेशन है उसमें भी नंबर्स अलग कर देंगे, वेरिएबल्स अलग कर देंगे, तो वो हो जाएगा 8 × 1/x + 5 × 1/y = 77, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स है उसकी जगह पर कोई और वेरिएबल हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग 1/x as a and 1/y as b in इक्वेशन 1 and 2। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने क्या किया है, 1/x की जगह लिखा है a और 1/y की जगह लिखा है b। जो इक्वेशन 1 थी अगर आप देखेंगे तो वो है 2 × 1/x - 3 × 1/y = 15। यहां पर 1/x की जगह अगर मैं a लिख दूं और 1/y की जगह मैं b लिख दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 2 × a - 3 × b = 15। 2 × a will be 2a - 3 × b will be 3b = 15। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब आइए चलते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को इसी तरह सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 अगर आप देखेंगे तो वो था 8 × 1/x + 5 × 1/y = 77। यहाँ पे भी 1/x की जगह a लिखना है और 1/y की जगह आपको b लिखना है, तो ये हो जाएगा 8 × a +
5 इंटू बी इज इक्वल टू 77, 8 इंटू ए हो जाएगा 8a प्लस 5 इंटू बी हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 77। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। जैसे ही आपको चेंजेस करते हो आपको दूसरी इक्वेशन का उसको नंबर दे देना है। जैसे मैं ऊपर मैंने दिया था 1 और 2, नीचे हमने दिया है 3 और 4। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको आपको सॉल्व करना है बाय फर्स्ट मेथड, यानी जो एलिमिनेटिंग मेथड से हमने सॉल्व किया था। उसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ रूल्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने ये रूल बताया था आपको कि दोनों इक्वेशन में कोई जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, यानी कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x के या तो y के। यहाँ पर a और b है तो हम देखेंगे a के या b के कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या इक्वेशन 3 और 4 में। तो यहाँ अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को देखेंगे तो जो a के कोएफिशिएंट है 3 में वो है 2, इक्वेशन नंबर 3 में जो a का कोएफिशिएंट है वो है 2, और इक्वेशन 2 में जो a का कोएफिशिएंट है वो है 8, यानी ये तो सेम नहीं है। तो b के कोएफिशिएंट चेक करते हैं, b के कोएफिशिएंट है 3, -3 और 5, यानी ये भी सेम नहीं। तो 3 को 5 या 5 को 3 तो नहीं किया जा सकता, बट 2 को 8 हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये जो इक्वेशन 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी जो a का कोएफिशिएंट है वो 8 बन जाएगा। तो आइए वही करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4। जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है इसे कंपेयर करना है और देखना है इनमें कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो जैसे ही आप देख रहे होंगे इनमें जो कोएफिशिएंट है 8 वो सेम है, यानी a का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। तो यानी यहां पर उससे पहले वाली साइन हमको चेक करना है। जो सेकंड रूल हमारा था कि अगर कोएफिशिएंट सेम है तो साइन चेक करना है। तो जैसे ही आप लोग साइन देखेंगे तो दोनों के आगे कोई साइन नहीं दी है, और अगर कोई साइन प्रेजेंट नहीं होती है तो वहां पर हमें पता है कि पॉजिटिव साइन होती है। तो ये दोनों के सामने पॉजिटिव साइन है, तो यानी हमें करना है सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था। तो आइए करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। जैसे ही आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे के सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। 8a विल गेट कैंसल, जो रिमेनिंग है वो एडिशन हो जाएगा। तो 5 प्लस 12b विल इक्वल टू 17b एंड 77 माइनस 60 विल कम एज 17, यानी हमारा जो आंसर आया वो है 17b इज इक्वल टू 17। b का आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 17, यानी b का आपका आंसर आ जाएगा 1। इसे आप लोग प्लेस कर दीजिए। हमने जो दो इक्वेशन लेके सॉल्व किया उसमें आप किसी में पुट कीजिए, जैसे 4 और 5। तो मैं इसे सपोज पुट अप करता हूं 4 में। जो 4 वाला इक्वेशन था वो था 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। यहां पर जो a का वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, यानी b के जगह पर हमको लिखना है 1। तो मैं लिखता हूं 8a प्लस 5 इंटू b, यानी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 77। 5 1 हो जाएगा 5, तो 8a प्लस 5 इज इक्वल टू 77 प्लस 5 में उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा -5। तो 8a इज इक्वल टू 77 माइनस 5, 8a इज इक्वल टू 72, a इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 8, यानी a का आपका आंसर आ जाएगा 9। आइए चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं इसे रीसब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो वेरिएबल दिए है वो x और y दिए, ना कि a एंड b। a और b तो हमने खुद दिल से सब्स्टिट्यूट किया था। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये नहीं समझना है कि ये फाइनल आंसर है। हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो x और y की वैल्यू से मिलेगा, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल थे क्वेश्चन में वो x और y थे। तो अब हमें रीसब्स्टिट्यूट कैसे करना है, हमें देखना है कि हमने किसके प्लेस पर a लिया था। तो हमने 1/x की जगह a लिया था, तो हम वैसे ही लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/x, यानी 1/x की जगह a लिखा था, अब a की जगह 1/x लिख देंगे। और अगर आप देखेंगे तो 1/y की जगह हमने लिखा था b, तो यहां पर हम लिखेंगे एंड b इज इक्वल टू 1/y, यानी b की जगह 1/y लिख देंगे और a की जगह 1/x लिख देंगे। तो जो a का हमारा आंसर था वो था 9, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 9। a की जगह आपको पता है क्या लिखना है, वो है 1/x। 1/x इज इक्वल टू 9। 9 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/x इज इक्वल टू 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू x विल बी 9x, 1 1 जा 1, यानी 9x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/9। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड भी होंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसे हमको डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। x इज इक्वल टू 1/9। आइए सॉल्व करते हैं b के लिए। b का आंसर था आपका 1, तो b इज इक्वल टू 1 में लिख देता हूं। b की जगह आपको लिखना है 1/y, सो 1/y इज इक्वल टू 1। 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब मैं 1 दे सकता हूं, तो 1/y इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 इज 1y एंड 1 1 जा 1, so y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 1। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू 1/9, 1। तो आई होप दोस्तों कि आपको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। आगे जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए ये सेम एज इट इज ऐसे ही है। तो आइए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो 10/x + y
प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेमीकोलन 15 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां पर भी हमको क्या करना है, नंबर्स अलग लिख देना है, वेरिएबल्स अलग लिख देना है। तो मैं लिखता हूं 10 इंटू 1 बाय, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो मतलब 1, तो 10 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो सेमीकोलन के बाद वाली इक्वेशन है उसे हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें लिखना है कि जो हमने वेरिएबल्स को अलग कर दिया उसकी जगह हमको कोई वेरिएबल लेना है, यानी 1 बाय एक्स प्लस वाई और 1 बाय एक्स माइनस वाई की जगह पे हमको कोई दूसरे वेरिएबल लेना है। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग 1 by x plus y as a and 1 by x minus y as b in equation 1 and 2। तो यहाँ जो 1 by x plus y उसकी जगह लिखेंगे a, तो 10 into a plus 2 into b is equals to 4। 10 into a हो जाएगा 10a plus 2 into b हो जाएगा 2b is equals to 4। so 10a plus 2b is equals to 4 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए जो सेकंड इक्वेशन है 15 into 1 by x plus y minus 5 into 1 by x minus y is equals to -2। यहां पर 1 by x plus y की जगह लिखना है a और 1 by x minus y की जगह पे लिखना है b। तो मैं लिखता हूं 15 into a minus 5 into b is equals to -2, यानी 15 into a हो जाएगा 15a minus 5 into b हो जाएगा 5b is equals to -2। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करना है। तो यहां अगर आप देखेंगे इक्वेशन 3 और 4, यहां पर a के कोएफिशिएंट है 10 और 15, b के कोएफिशिएंट है -5 एंड 2, यानी 2 और -5 ये b के कोएफिशिएंट है, यानी किसी ना किसी कोएफिशिएंट को हमको सेम करना है। 10 15 नहीं हो सकता, 15 10 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता, 5 2 नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विथ 5 एंड 4 विथ 2, यानी थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और जो फोर्थ वाली इक्वेशन था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इससे क्या होगा देखते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20। ये इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5। और जो फोर्थ वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना आपको 2 से, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5। यहां पर आपको कंपेयर करना है अब इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को। जो 5 और 6 है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो कोएफिशिएंट सेम है वो है b के, यानी 10b और -10b, ये दोनों सेम है। दोनों के आगे साइन जो है वो एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें करना है एडिंग। तो मैं करता हूं एडिशन। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, जैसे ही आप ऐड करते हैं एडिशन में नीचे के साइन चेंज नहीं होंगे, जो सेम है वो कट जाएगा, यानी 10b और 10b विल गेट कैंसिल। तो 50 प्लस 30 विल कम एज 80a, और वहां पर 20 माइनस 4 हो जाएगा 16, यानी आपका जो आंसर आया वो है 80a माइनस 16। सो a इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 80, यानी a का आपका आंसर आ जाएगा 1/5। इसे आपको प्लेस कर देना है 5 या 6 में। मैं प्लेस करता हूं 5 में, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 5। सो 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 5। सो 50 इंटू 1/5 प्लस 10b इज इक्वल टू 20। 5 से 50 को कैंसिल कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 10b इज इक्वल टू 20। 10 को उधर लेके जाते हो तो हो जाएगा 10b इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10, यानी b का आपका आंसर आ जाएगा 1। इसे अब आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, जो हमने a की जगह पर और b की जगह पर जो वैल्यू पुटअप करना है उसके लिए, यानी a की जगह हमें पुटअप करना है 1 बाय एक्स प्लस वाई और b की जगह हमें पुटअप करना है 1 बाय एक्स माइनस वाई। तो वही लिखते हैं रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वाई। a इज इक्वल टू 1/5 हमारा आंसर था, तो मैं a की जगह लिखता हूं 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई, 1 एक्स प्लस वाई, 5 1 5, यानी यहाँ एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर a। सपोज इसे आप इक्वेशन नंबर 7 भी दे सकते हैं एज पर योर विश। मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि इसे हमें और आगे सॉल्व करना है। b का जो आपका वैल्यू था वो था 1, तो b की जगह आपको लिखना है 1 बाय एक्स माइनस वाई। तो 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर b। अब a और b आपको देखना है, यहाँ पर x भी सेम है और y भी सेम है, लेकिन y के अगर आप साइन चेक करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारे लिए एडिशन इजी जाएगा। तो मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर a एंड b। जैसे आप इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x विल बी 2x एंड 5 प्लस 1 विल बी 6, यानी x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, x का आपका आंसर आ जाएगा 3। इसे प्लेस कर देंगे हम इक्वेशन a या b में। सपोज मैं प्लेस करता हूं a में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था हमारा इक्वेशन a। x की जगह लिखना है आपको 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 2, और वही हमारा फाइनल आंसर है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू
3,2। तो आई होप दोस्तों कि ये बहुत ही आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाना है। आइए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो वो है 27/x-2 प्लस 31/y+3 इज इक्वल्स टू 85 सेमीकोलन 31/x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल्स टू 89। यहाँ पर जो सेमीकोलन से पहले मैं उसे दे देता हूँ इक्वेशन 1 और जो सेमीकोलन के उस साइड है उसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग 1/x-2 एज a एंड 1/y+3 एज b। अब जरूरी नहीं कि a और b आप p और q ले सकते हैं या कोई और अल्फाबेट भी आप लोग ले सकते हैं। आपको समझने के लिए इजी जाए इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस में जो है a और b ही ले रहा हूं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था उसकी जगह हमको लिखना है a और b यानी जो वेरिएबल्स है उसकी जगह। तो ये हो जाएगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। मैं इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 और जो सेकंड इक्वेशन था वहां पर भी a और b पुट अप कर देंगे तो जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 37a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 3 और 4 को तो ये जो इक्वेशन है इस टाइप के इक्वेशन को बोला जाता है इंटरचेंजिंग इक्वेशन, क्योंकि जो a का कोएफिशिएंट था इक्वेशन 3 में वो चला गया है b के कोएफिशिएंट को और जो b का कोएफिशिएंट था इक्वेशन नंबर 3 में वो चला गया है a के कोएफिशिएंट को इक्वेशन नंबर 4 में। तो इस टाइप के इक्वेशंस को बोला जाएगा इंटरचेंजिंग इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस है वो अगर नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस जरूर देखिए। तो आइए चलते हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि इंटरचेंजिंग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। सारे नंबर 58 से डिवाइड होते हैं तो मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 58। जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही करना है इसे सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 जैसे आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो आपको जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। 4 and 4 4 and 4 4 and 4 will get cancel. The last answer will be a minus b is equals to 1। यहाँ पर जो अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 है इसे लेके हमें आगे सॉल्व करना है। जैसे आप इसे ऐड करेंगे b और माइनस b will get cancel. a plus a will be 2a, 3 plus 1 will be 4 यानी 2a is equals to 4, a is equals to 4 divided by 2 यानी a का आपका आंसर आ जाएगा 2। पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 और 5। a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है पुट अप करना है 2। 2 प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी b का आपका आंसर आ जाएगा 1। अब क्या करना है a और b की जगह रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/x-2 एंड b इज इक्वल टू 1/y+3। a का वैल्यू था आपका 2 सो a इज इक्वल टू 2 में लिख देता हूं और b इज इक्वल टू 1 में लिख देता हूं। a की जगह पहले सॉल्व करेंगे तो a की जगह मैं लिखता हूं 1/x-2 इज इक्वल टू 2/1 क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x-2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। अब 2 से पूरे ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 2x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5/2 ये आपका आंसर आ जाएगा x का। ऐसे सॉल्व करेंगे y के आंसर फाइंड आउट करने के लिए b में पुट अप करेंगे। b की जगह आपको लिखना है 1/y+3 तो 1/y+3 इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y+3 इज इक्वल टू 1। 3 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 - 3 यानी y का आपका आंसर आ जाएगा -2। सो हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू 5/2, -2। तो आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे न्यू वीडियोस आपके लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो सेमीकोलन से पहले है उसे मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूटिंग 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b। जैसे हम लोग इसे इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अब फ्रैक्शन तो चलेंगे नहीं, हमको पता है लीनियर इक्वेशन में तो हमको 4 को कैंसिल करना है तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। 4 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। इसे मैं दे देता हूं सपोज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको सेकंड इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है वहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में दिया है तो 2 को आप साइड में लिख दीजिए और 2 के ऊपर कुछ नहीं मतलब वहां पे 1 है तो यानी ये जो 2 डिनोमिनेटर से आया उसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये हो जाएगा 1/2। सो मैं इसे लिखूंगा 1/2 इंटू 1/3x प्लस y माइनस फिर से 2 है डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है तो मैं इसे लिखूंगा माइनस 1/2 इंटू 1/3
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। 1/3x प्लस वाई की जगह पे लिखना है a, 1/3x माइनस वाई की जगह लिखना है b, तो ये हो जाएगा 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल टू 1/8। अब डिनोमिनेटर में 2, 2 और 8 है, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे हमें कैंसिल करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8। तो 8 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के टेबल में 8 आता है 4 जा, फिर 2 के टेबल में 8 आता है 4 जा, और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो बचेगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए जो कि b के ऑलरेडी है हमारे, और दोनों के सामने की साइन चेक करेंगे, एक में प्लस एक में माइनस, तो हम करेंगे एडिशन। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, जैसे आप इसे ऐड करेंगे 4b विल गेट कैंसिल, 4a plus 4a will be 8a and 3 plus 1 will be 4. So 8a is equals to 4, a is equals to 4 divided by 8, यानी a is equals to 1/2। इसे आप प्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 या 4 में मैं प्लेस करता हूँ, ये मैं पुटिंग a is equals to 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। जैसे आप इसे प्लेस कर देंगे तो वो इक्वेशन 3 हमारा था 4a plus 4b is equals to 3, so 4 into 1/2 plus 4b is equals to 3, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 2 plus 4b is equals to 3, 4b is equals to 3 minus 2, 4b is equals to 1, b is equals to 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा b का। चलिए चलते हैं रीसब्स्टिट्यूटिंग करने के लिए। रीसब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 1/3x plus y and b is equals to 1/3x minus y। a का वैल्यू था आपका 1/2, तो a की जगह मैं लिखता हूँ 1/3x plus y, तो 1/3x plus y is equals to 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x plus y is equals to 2। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर a, और b की जगह लिखेंगे 1/3x minus y, so 1/3x minus y is equals to 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा 3x minus y is equals to 4। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन a और b को, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट सेम है वो y के है, तो यहाँ पर एक के सामने प्लस है और एक के सामने माइनस है, तो हमें करना है एडिशन। सो एडिंग इक्वेशन a एंड b, जैसे आप इसे ऐड कर देंगे y और y विल गेट कैंसिल, तो यानी 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, यानी 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 1। पुटिंग दैट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a और b, मैं पुट अप करता हूँ a में, तो a का जो इक्वेशन था वो था 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, सो 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, 3 1 हो जाएगा 3, 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा -1। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू 1, -1। तो आई होप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सजेशंस है, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।